निशानात को बनाते हैं, आपके बारे में नेगेटिव बातें करते हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे आज? तनकीद जाते जाते हरीम ये भी बताइएगा, कभी जिंदगी में कोई ऐसा वाकया जो कभी भी आप नहीं भूल सकती, कोई ऐसा अच्छा वाकया या कोई बुरा वाकया? इमरान खान साहब, आसिफ जरदारी साहब, नवाज शरीफ साहब के बारे में कोई अल्फाज आप कहना चाहें? अच्छा, नवाज शरीफ साहब के बारे में ये कि सब्र वाले हैं, नो डाउट उनके अंदर सब्र। बिलावल के लिए क्या? बिलावल मेरे फेवरेट है। क्या फेवरेट? उनके लिए तो मैं स्पीचलेस हो जाती हूँ। शादी वाली फीलिंग्स नहीं है। आर्मी के हवाले से क्या कहना चाहेंगी? क्या जुमला है पाक आर्मी के लिए आपका? अच्छा हरीम, कभी कोई जिंदगी में किसी से प्यार हुआ आपका? बहुत दफा। अच्छा, शेयर करना चाहेंगी कि बड़ी पर्सनैलिटी से हुआ या फिर मकामी सतह पर या फिर गांव मोहल्ले स्टूडेंट लाइफ में? नहीं, प्यार तो मुझे सबसे हो जाता है। लेकिन कौन सा वाला प्यार? वो जो एक स्पेसिफिक प्यार होता है कि प्यार स्पेसिफिक प्यार की बात कर, वो तो पेरेंट्स से भी होता है, लेकिन स्पेसिफिक प्यार नहीं, वो वाला प्यार नहीं हुआ। वो प्यार अभी तलाश कर रही हूँ। मिल नहीं रहा। अच्छा, इंटरेस्टिंग। तो बचपन में क्या बनना चाहती थी आप? बचपन में मैं क्योंकि टीचर बनना चाहती थी, लेकिन ये शौक भी मैंने अब तक पूरा किया। मैंने अपनी एजुकेशन के साथ साथ मैंने दारुल अरकम्स के स्कूल्स में इस्लामाबाद के अंदर टीचिंग किया, और टीचिंग मैंने 2 से 3 साल स्टडी के साथ साथ किया। मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस भी मिला और उसके साथ साथ मैंने बहुत कुछ सीखा भी, और मेरा शौक था तो मेरा शौक भी पूरा हो गया। अच्छा, इसके साथ साथ हरीब, अपने जो आपके तनकीद का निशाना आपको बनाते हैं, आपके बारे में नेगेटिव बातें करते हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे आज? तनकीद को पॉजिटिव लेती हूँ, क्योंकि मैं नेगेटिव हूँ ही नहीं, तो ना नेगेटिविटी को सोचती हूँ, ना इसके बारे में सोचती हूँ, ना खुद को मतलब परेशान करना चाहती हूँ। तो मैं जो इस तरह के लोग हैं, तो मैं यही कहूँगी कि हर कोई अपने नज़रियात अपने उससे ही सोचते हैं, जैसा इंसान का अपना नज़रिए होते हैं, परखने का अंदाज होता है, दूसरों को वैसे ही परखते हैं। तो इंसान की गंदगी उसके सोच के अंदर होती है, इंसान की गंदगी फतूर उसकी आंखों के अंदर होती है, इंसान की गंदगी उसके दिल के अंदर होती है। तो जिन लोगों के अंदर खुद नहीं साफ होते, बातन नहीं साफ होते, तो वो दूसरों को भी वैसे ही अपने ही से ऐसा समझते हैं। क्योंकि मैं जैसी हूँ कि मैं अपने आप को उसी नज़र से देखूंगी और आपको वैसा ही समझूंगी। इंसान के अपने तब होते हैं, जो अच्छे लोग होते हैं, जो बड़े दिल के मालिक होते हैं, जो एजुकेटेड होते हैं, वो लोग कभी किसी को तनकीद का निशाना नहीं बनाते। वो लोगों की इस्लाह ज़रूर करते हैं, लेकिन तनकीद बराए इस्लाह कभी भी नहीं करते। वो लोगों की ज़िंदगी में जाके इंटरप्ट नहीं करते, लोगों की ज़िंदगियाँ अजीरत कभी नहीं करते। जो मेंटली सिक लोग होते हैं, जो दूसरों से जेलस हो रहे होते हैं, जो जेलसी का शिकार होते हैं, जो कुछ कर नहीं सकते होते हैं, मफलूज लोग, वो इन ऐसे काम करके उनको खुशी मिलती है, क्योंकि वो अंदर से खुद जले हुए होते हैं। वो दूसरों को दुख देके, तकलीफ देके, दूसरों को इंतशार दिला के तो खुशी महसूस करते हैं। तो ऐसे लोग जो है मेंटली सिक होते हैं, ऐसे लोग इलिटरेट होते हैं, ऐसे लोगों के पास सेंस नहीं होती। और ऐसे लोगों से मैं यही कहूँगी कि जब कुरान पाक में जब किसी जाहिल से फासला पड़े तो वो कालू सलामा। इसके अलावा इस्लाम भी हमें उन लोगों से बहसो मुबाहिसा करने की इजाज़त नहीं देता। तो ऐसे लोगों को बिल्कुल साइड पे रखना चाहिए। आप अपने काम कंटिन्यू करो, आप अपनी इंटेंशंस देखो, आप अपनी नीयत को दुरुस्त करो, और आप अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करो। लोग आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, लोगों को साइड पे रखो। और जो लोग आपको इज्जत देते हैं, जो लोग आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, जो लोग मेरे फैंस हैं, तो मैं उनके लिए हमेशा अच्छी फीलिंग्स रखती अच्छी हूँ। बात है। अच्छा, जाते जाते हरीम ये भी बताइएगा, कभी जिंदगी में कोई ऐसा वाकया जो कभी भी आप नहीं भूल सकती, कोई ऐसा अच्छा वाकया या कोई बुरा वाकया? मेरी ज़िंदगी का नाकाबिले फरामोश वाकया मैं 5th क्लास में थी, 6th क्लास में थी आई थिंक। तो 2005 में ज़लज़ला हुआ था और मेरा मैथ का पीरियड था, अभी मुझे याद है। और मैं मैथ की क्लास ले रही थी, को एजुकेशन में पढ़ते थे। और आपको पता है बहुत सख्त किस्म का ज़लज़ला हुआ था, जिसमें मुजफ्फराबाद, बालाकोट और काफ़ी जगह तबाह हो चुकी थी बहुत बुरी तरह। और मतलब वो मेरी लाइफ का और मेरी आंखों के सामने का ऐसा वाक़या था जो दिला देने वाला था और जो लर्ज़ा देने वाला था, और जिसकी वजह से बहुत खाइफ थी। और वो वाक़या मैं कभी ज़िंदगी में नहीं भूल सकती, क्योंकि वो इंसान के बचपन के जो वाक़यात होते हैं या उस एज के जो वाक़यात होते हैं, वो इंसान के ज़हन में अजगर हो जाते हैं। तो वो वक्त के साथ साथ इंसान को नहीं भूलते। चलिए, अच्छा, इसके साथ साथ हरीम आखिर में कोई ये मैसेज तो आपने दे दिया है। इमरान खान साहब,
आसिफ जरदारी साहब, नवाज शरीफ साहब के बारे में कोई अल्फाज आप कहना चाहेंगे? अच्छा, नवाज शरीफ साहब के बारे में ये कि सब्र वाले हैं, नो डाउट कि उनके अंदर सब्र बहुत है। मतलब जैसे इमरान खान साहब जज्बाती हैं, मतलब है जज्बाती किसी हद तक, कि जज्बात में आके मतलब स्पीच में भी कुछ ऐसे वर्ड यूज़ कर लेते हैं या मतलब पब्लिकली बोल देते हैं। लेकिन नवाज शरीफ साहब बहुत रिजर्व रह के बात करते हैं, सब्र के साथ बात करते हैं। तो उनकी ये क्वालिटी है, सब्र के साथ गुफ्तगू करना और ड्यूरिंग स्पीच भी मतलब ठोस किस्म की बातें करना। तो खान साहब दलेर हैं, बहादुर हैं, मतलब गुफ्तगू में किसी हद तक बेबाकी भी होती है, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है। और जरदारी साहब तो तोतले। जरदारी साहब मतलब मैं कहती हूँ उनको सदर नहीं बनना। आपने तोतला उनको क्यों कहा? बेनज़ीर मुझे बहुत पसंद थी और मैं उनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, और आज भी मैं जब उनकी वीडियोस देखती हूँ तो मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि इतनी बहादुर खातून इस दुनिया से चली गई है। और मैं कहती हूँ कि पीपल पार्टी का एक अहम, जिनकी वजह से पीपल पार्टी थी और वो इस दुनिया से चली गई है, बहुत अजीम लीडर थी, बहुत अजीम खातून थी। और मेरे ख्याल में जरदारी के अंदर तो कोई ऐसी क्वालिटी नहीं है। बिलावल के लिए क्या? बिलावल मेरे फेवरेट है। क्या फेवरेट? उनके लिए तो मैं स्पीचलेस हो जाती हूँ। अरे बहुत बड़ा स्टेटमेंट। अगर वो ऑफर करते हैं आपको शादी के लिए तो करना चाहेंगे उनसे शादी? नहीं, शादी नहीं करती। क्यों? आपने भी कहा मैं ढूंढ रही हूँ, अगर और आपकी फेवरेट भी है बिलावल साहब, तो अगर ऑफर आती है और आपको प्रपोज करते हैं तो क्यों शादी क्यों नहीं करेंगे उनसे? शादी वाली फीलिंग्स नहीं है। अच्छा, किन शख्सियात को अब शादी कर लेनी चाहिए? शेख रशीद साहब और बिलावल की अगर हम बात नहीं, करें। शेख रशीद बुढ़ा हो गया, किससे शादी करेगा? ये एज की उसमें नहीं शादी करे, वैसी दुनिया से चला जाए। अच्छा, बिलावल साहब को कब करनी चाहिए शादी? बिलावल को भी कर लेनी चाहिए, अभी पीक उसका वो है, मतलब कर लेनी चाहिए। अगर कोई भी अच्छा रिश्ता मिलता है या कोई भी उसकी मनपसंद है तो कर ले। बुशरा बीबी के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? बुशरा बीबी के बारे में कंपैरेटिवली अगर हम कंपैरिजन करें रेहाम खान और बुशरा बीबी, देखिए, इस्लाम हमें कहते हैं कि आप लोगों को ज़ाहिरी हालत देख के जज कर सकते हो, लेकिन किसी बातन की हालत को देख के आप जज नहीं कर सकते कि वो अंदर से कैसे। तो अगर ज़ाहिर को देख के मैं जज करूँगी तो ऐसी खातून जो कि पर्दे में, एक ऐसी खातून जो मतलब मीडिया पे भी नहीं आती हैं और पर्दे में भी हैं और घर के अंदर एक अच्छी ज़िंदगी गुजार रही हैं और अपने शोहर के हक़ में भी अच्छी हैं और एक इस्लामी वो भी है, तो ज़ाहिर के उनको देख के मैं यही कहूँगी कि बेस्ट है। रेहाम खान के बारे में कुछ नहीं कहना। आखिर में रेहाम, आपका वक्त कीमती है, आर्मी के हवाले से क्या कहना चाहेंगी? क्या जुमला है पाक आर्मी के लिए आपका? आर्मी अगर हम महफूज हैं तो आर्मी की वजह से, हम प्रोटेक्ट हैं तो आर्मी की वजह से, हमारा पाकिस्तान अगर है तो आर्मी की ही वजह से है। मैं कहती हूँ कि उनकी कुर्बानियों को हम कभी नहीं भुला सकते, उनकी जो मतलब मुशक्क़त को, उनकी जदोजहद को हम कभी भी नहीं भुला सकते। मेरे तो कभी कभी दिल लरस जाते हैं, मतलब कि हम मतलब ईद मना रहे होते हैं, वेकेशन एंजॉय कर रहे होते हैं और वो हमारी सरहदों पे खड़े हमारी हिफाजत में मामूर होते हैं और मैं कहती हूँ कि इतने बहादुर और इतनी हर वक्त शहादत के लिए तैयार होते हैं और अल्लाह की राह में अपनी जान दे देते हैं इतनी बहादुरी के साथ। और मतलब पाकिस्तान की शान, पाकिस्तान की मान, पाकिस्तान की आन आर्मी है। आर्मी जिंदाबाद, आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद, रेहाम जिंदाबाद, रेहाम शाह जिंदाबाद, रहीम शाह सॉरी, चले हरीम शाह जिंदाबाद जी। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आज का इंटरव्यू आपको अच्छा लगा होगा। इसको रिपीट करते हैं, आप एक्स्ट्रा उसका एडिट कर लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हरीम शाह आपके कीमती वक्त के लिए। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आज का इंटरव्यू आपको अच्छा लगा होगा और अपना फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आप हरीम कुछ कहना चाह रही है चैनल के हवाले से? जी बिल्कुल, इतनी खूबसूरत आवाज़ जिसकी मैं भी फैन हूँ। जब मैंने सुना था तो मैंने कहा इतना अच्छा बोलते हैं, और कोई भी अच्छा बोल रहा हो या किसी के अंदर कोई क्वालिटीज़ हो, कोई हुनर हो तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, इनकरेज करना चाहिए और ऐसे लोगों की तारीफ़ ज़रूर करनी चाहिए। माशाल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला ने आपको बहुत खूबसूरत आवाज़ दी है, तो मैं कहती हूँ कि आपकी आवाज़ को हर कोई सुने और इससे लुत्फ़अंदोज़ हो और अल्लाह तबारक व तआला आपकी इस खूबसूरत आवाज़ में मज़ीद इजाफ़ा करें। तो इनको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें
हर एक का अपना सुनने का एक अंदाज़ होता है, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, आपकी गुफ्तगू को मैंने बहुत इंजॉय किया, अरे और स्पेशली कोशिश करूँगी कि मैं भी आपकी तरह बोल सकूँ। बहुत शुक्रिया, अरे बहुत शुक्रिया आपके इन वर्ड्स के लिए, आपकी इस मोहब्बत, इस प्यार के लिए। अब इजाज़त चाहेंगे, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इस उम्मीद के साथ कि एक दूसरे का ख्याल रखिए, मोहब्बतें बांटिए और एक दूसरे के साथ अच्छा सलूक कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।